बड़ी सौगात दे दी है। पीएम मोदी ने आज दिल्ली एनसीआर में लगभग 11,000 करोड़ रुपए की 2 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में दिल्ली खंड का द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 यानी कि UER 2 शामिल है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी भी उपस्थित रहे। इस दौरान पीएम ने मुंडका में रोड शो किया, जिसमें उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते आपके नेतृत्व में बिताए गए 5 महीने में गहरे प्रशासनिक अनुभव के आधार पर ये कह सकती हूँ कि आप देश के वो दूरदर्शी नेता हैं जिनकी सोच में भारत का हर नागरिक शामिल है, जिनकी नीति में भारत का हर प्रदेश बराबरी का हिस्सेदार है, जिनके संकल्प में भारत का हर नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। सुनिए। मैं आपके नेतृत्व में बिताए गए 5 महीने के गहरे प्रशासनिक अनुभव के आधार पर यह कह सकती हूं कि आप देश के वो दूरदर्शी नेता हैं जिनकी सोच में भारत का हर नागरिक शामिल है, जिनकी नीति में भारत का हर प्रदेश बराबरी का हिस्सेदार है, जिनके संकल्प में भारत का हर नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। आप वह शक्ति हैं जिसने राजनीति से ऊपर उठ करके राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखा। आप वह भावना है जिसने असंभव को संभव कर दिखाया, और आप वह नेतृत्व हैं जिसने भारत को नए भारत के पथ पर तेज कदमों से आगे बढ़ाया है। वही हरियाणा करी जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी अजय टम्टा जी, हर्ष मल्होत्रा जी, दिल्ली की भाजपा सरकार यमुना जी की सफाई में भी लगातार जुटी हुई है। मुझे बताया गया कि यमुना से इतने कम समय में 16 लाख मैट्रिक टन सील्ड हटाई जा चुकी है। इतना ही नहीं, बहुत कम समय में ही दिल्ली में 650 देवी इलेक्ट्रिक बसें शुरू की गई है। और इतना ही नहीं, द्वारका एक्सप्रेस वे हो या फिर अर्बन एक्सटेंशन रोड, दोनों सड़कें शानदार बनी है। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बाद अब अर्बन एक्सटेंशन रोड से दिल्ली को बहुत मदद मिलने वाली। अर्बन एक्सटेंशन रोड की एक और विशेषता है कि दिल्ली को कूड़े के पहाड़ों से भी मुक्त करने में मदद कर रही है। दिल्ली एनसीआर की कनेक्टिविटी में बीते दशक में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। यहां आधुनिक और चौड़े एक्सप्रेसवे हैं। दिल्ली एनसीआर मेट्रो नेटवर्क के मामले में दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क इलाकों में से एक है। यहां नमो भारत जैसा आधुनिक रैपिड रेल सिस्टम है। यानी बीते 11 वर्षों में दिल्ली एनसीआर में आना जाना पहले के मुकाबले आसान हुआ है। साथियों, दिल्ली को बेहतरीन शहर बनाने का जो बीड़ा हमने उठाया है वो निरंतर जारी है। आज भी हम सभी इसके साक्षी बने हैं। द्वारका एक्सप्रेस वे हो या फिर अर्बन एक्सटेंशन रोड, दोनों सड़कें शानदार बनी है। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बाद अब अर्बन एक्सटेंशन रोड से दिल्ली को
बहुत मदद मिलने वाली। साथियों, अर्बन एक्सटेंशन रोड की एक और विशेषता है, ये दिल्ली को कूड़े के पहाड़ों से भी मुक्त करने में मदद कर रही है। अर्बन एक्सटेंशन रोड को बनाने में लाखों टन कचरा काम में लाया गया है, यानी कूड़े के पहाड़ को कम करके उसे वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल सड़क बनाने में किया गया है और वैज्ञानिक तरीके से किया गया है। यहां पास में ही भलसवा लैंडफिल पास साइट है। यहां आसपास जो परिवार रहते हैं उनके लिए कितनी समस्या है ये हम सभी जानते हैं। हमारी सरकार ऐसी हर परेशानी से दिल्ली वालों को मुक्ति दिलाने में जुटी हुई है। साथियों, मुझे खुशी है कि रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली की भाजपा सरकार यमुना जी की सफाई में भी लगातार जुटी हुई है। मुझे बताया गया कि यमुना से इतने कम समय में 16 लाख मैट्रिक टन सिल्ट हटाई जा चुकी है। इतना ही नहीं, बहुत कम समय में ही दिल्ली में 650 देवी इलेक्ट्रिक बसें शुरू की गई है। और इतना ही नहीं, भविष्य में भी इलेक्ट्रिक बसें एक बहुत बड़ी मात्रा में करीब 2000 का आंकड़ा पार कर जाएगी। ये ग्रीन दिल्ली, क्लीन दिल्ली समस्याओं को ले जिसमें विधायक राम अवतार बैरवा ने संवाद के दौरान कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा और सबसे अहम स्तंभ है और उनकी समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है। विधायक बैरवा ने भरोसा दिलाया कि पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान और कार्य सुविधा सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों के लिए जरूरी संसाधनों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस दौरान पत्रकारों के लिए आवासीय भूखंड और कार्यालय भवन की व्यवस्था को लेकर भी चर्चा हुई, जिस पर अधिकारियों ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। पत्रकारिता से दूर हट के भी अपन बैठ सकते हैं, क्योंकि अपन परिवार के हैं। पत्रकार की जगह पत्रकार का काम करो और परिवार के साथ जैसे चाकसू गई थी, मैं चाकसू गई की जो काम है वो एक साथ हम बैठ के करें, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। आपका काम है सच और जो सत्य है, जो सही है उसको सही छापना, जो गलत है उसको गलत छापना। पत्रकार का काम ईमानदारी से आप आपका काम करें। और मैं भी एक आपसे साधारण व्यक्ति इंसान हूँ, हो सकता है मेरे से कोई कमी हो रही हो या और कोई गलत काम हो रहा हो, कोई गलत बात उसको कहें और कुछ भी हो, तो आप सबका अधिकार भी है। आप एक परिवार के नाते, भाई के नाते, घर के नाते आप। नमस्कार, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं फर्स्ट अपडेट इंडिया न्यूज। टोंक से बड़ी खबर। देवधाम जोधपुरिया का लक्खी मेला, प्रशासन अलर्ट मोड पर। हर साल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, लखनऊ और राजस्थान सहित देश भर से लाखों श्रद्धालु ध्वज लेकर पदयात्रा के रूप में धाम पहुंचते हैं। इस बार 29 अगस्त को आस्था का महासागर उमड़ेगा। लाखों श्रद्धालु, सैकड़ों पदयात्राएं जोधपुरिया धाम में एक साथ जुटेंगी। कलेक्टर कल्पना अग्रवाल और एसपी राजेश कुमार मीणा धाम का निरीक्षण कर चुके हैं। मुख्य मंदिर में निकासी द्वार बनाने के दिए निर्देश। सड़क मरम्मत का काम तेज करने का आदेश। मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष फूलचंद लागड़ी का बयान। श्रद्धालुओं की सुविधा हमारी पहली प्राथमिकता है। रेस्टरूम, घाट और चेंजिंग रूम तैयार हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। व्यवस्था हो। 29 अगस्त देवधाम जोधपुरिया भक्ति, आस्था और अनुशासन की बड़ी परीक्षा होगा। राजस्थान से कैलाश गुर्जर की रिपोर्ट। फर्स्ट अपडेट इंडिया न्यूज, हर खबर सबसे पहले, सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूँ आशीर्वाद से जो हमारे को जो सेवा का मौका दिया, तो हमने सबसे पहले कि जो मंदिर में मूलभूत क्या
सुविधाओं की जरूरत है उनके बारे में उनको आइडेंटिफाई किया और उनके ऊपर हमने एक रोड मैप बना करके हमारी पूरी कार्यकारिणी में समाज के सभी विद्वान जनों ने और प्रबुद्ध जनों ने और ग्रामीण वासियों ने सभी ने भरपूर सहयोग किया और आप उसी की बदौलत देख रहे हैं कि आज लगभग 40-50 हजार लोगों की वन टाइम आप बैठने की भोजन करने की जो कैपेसिटी देख रहे हैं। जो मुख्य मंदिर है, मुख्य मंदिर का जो फ्रंट व्यू है भगवान श्री राम अयोध्या की मंदिर की तरह उसी पैटर्न पर हमने मंदिर डेवलपमेंट किया। आप पीछे घाटों का निर्माण देख रहे होंगे, गार्डन देख रहे होंगे, चेंजिंग रूम देख रहे होंगे और जैसे कि जो मंदिर मापे की 49 बीघा जमीन थी जिसके ऊपर कुछ अतिक्रमण हो रखे थे, वो प्रशासन के सहयोग से और समाज के सहयोग से, ग्रामीण वालों के सहयोग से वो मुक्त करवा करके जो यात्रीगण जो देवतुल्य भक्त यहाँ मेले पर पधारेंगे, हमारी इच्छा है कि हर यात्री भगवान श्री की चौखट पर हम उनको लेके आए। यही हमारा सबसे बड़ा मनोकामना है और मैं मानता हूँ प्रकृति का भी सहयोग रहेगा, प्रशासन का पूरा सहयोग चल रहा है, समाज का पूरा सहयोग है, ग्रामीण वासियों का आसपास सबका पूरा सहयोग है कि आने वाला जो लक्खी मेला है 28 अगस्त को, जो कि मैं मानता हूँ एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो मेला है, लगभग 15 लाख यात्री एक दिन में यहाँ से देश के हर कोने से अपनी ध्वज पताकाएं लेकर के यहाँ पधारते हैं। हम उन सभी की सेवा के लिए, हम सब उनके सत्कार के लिए हम पिछले 3-4 महीने से पूरी व्यवस्था में लगे हुए हैं। पूरी हमारी ट्रस्ट कार्यकारिणी, हमारा जो लोकल प्रशासन वो है, ग्रामवासी सब, तो हम भगवान से यही आशा करते हैं कि आने वाला जो लक्खी मेला है ये ऐतिहासिक मेला होगा। और मैं निवाई से 3 मुख्य मार्ग का डेवलपमेंट किया है। जहाँ भी रोड में कहीं कोई पेच वर्क था उसको लगभग करवा लिया गया है। तो क्या है कि आपकी बार हम एक मार्ग के भरोसे नहीं है, 3 मार्ग बराबर में पैरेलल में डेवलप किए। एक मुख्य मार्ग आने का रहेगा, 2 रास्ते जाने के रहेंगे और क्या है कि उस पर प्रशासन की तरफ से भी पूरा सहयोग हो रहा है और साथ में मंदिर कमेटी की तरफ से भी जो पार्किंग को डेवलपमेंट है, रास्ते को कहीं पेच वर्क है, इन सारे कामों पर हम कर रहे हैं। साथ में हमारे समाज के वॉलेंटियर है, उनका सबका पूरा सहयोग मिलता है और अब की बार हमने ऐसे कई पॉइंट आइडेंटिफाई किए कि जहां पर ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, उसके लिए हमने काफी क्रेनों की व्यवस्था की है और जगह जगह हमारे वॉलेंटियर रहेंगे और प्रशासन के नुमाइंदे भी मुस्तैद रहेंगे। हमें उम्मीद है परमपिता परमेश्वर से आने वाला जो लक्खी मेला है बहुत ही भव्य और ऐतिहासिक होगा। मैं मानता हूँ अब की बार की जो व्यवस्थाएं है भगवान का पूरा सहयोग है। मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत ही ऐतिहासिक 800 साल पहले भगवान श्री ने हमारे एक गांव के हिसाब से यहाँ के एक गोपा जी है, उनको दर्शन दिया और उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये बहुत ही अलौकिक जगह है, यहाँ पर मंदिर बनाओ। तो क्या कि तभी से ही शुरू में क्या कि एक झालर संघ मिले और वहां पर सोने का टका मिला। जब तक मंदिर का काम चल रहा लगभग 10-11 साल, जब तक वो टका कंटिन्यू मिलता रहा, फिर उसके बाद में तो समाज का इतना सहयोग रहता है और इतना चंदा मिलता रहता है कि जो मैं मानता हूँ कभी कमी आती नहीं है। आप यहाँ देख रहे हैं जैसे कि जो डेवलपमेंट पिछले 1-1.25 साल का लगभग 35,000 स्क्वायर फीट एरिया में तो हमने भव्य भोजनशाला का निर्माण किया है। मैं मानता हूँ पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी ऐसी भोजनशाला नहीं होगी देवनारायण जी के मंदिर में। और हमारा यही प्रयास है कि जो पीछे जो भव्य घाट है गंगा की तरह, हम चाहते हैं उसी तर्ज पर इन घाटों का निर्माण करें, उस हिसाब से डेवलपमेंट करें। और ये क्या है कि राजस्थान सरकार के सहयोग से राजस्थान धरोहर के अंतर्गत इसको लिया गया है और मैं मानता हूँ पर्यटक की दृष्टि से और आध्यात्म की दृष्टि से देश के हर कोने कोने से पहले भी आ रहे थे और भी ज्यादा यात्री जुड़ेंगे, क्योंकि जयपुर के आसपास ऐसा भव्य दृश्य कहीं भी नहीं है। जो मंदिर के तीनों ओर पानी है लगभग 7-8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। सीधा रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का जो आ रही है राजस्थान के चाकसू से। 26 अगस्त को चाकसू बनेगा आस्था का महाकुंभ। देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालुओं का उमड़ने वाला है सैलाब। गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर तक से समाजन ध्वजा लेकर पहुंचेंगे। वहीं राजस्थान के जयपुर, टोंक, भरतपुर और अलवर सहित सभी जिलों से भक्तों का उमड़ा जनसमूह नजर आएगा। हजारों हाथों में लहराएंगे आस्था के ध्वज। लाखों की तादाद में भक्त कदम से कदम मिलाकर चलेंगे पदयात्रा में।
पूरे चाकसू की धरती गूंजेगी भगवान श्री देवनारायण जी के जयकारों से। तोरण द्वार, पुष्प वर्षा और भव्य स्वागत मंच से सजेगा पूरा कस्बा। इस ऐतिहासिक आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए वीर गुर्जर विकास संगठन समिति चाकसू की अहम बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता तहसील अध्यक्ष राम सहाय रावत ने की। उन्होंने कहा कि चाकसू में समाज की एकजुटता और सेवा भावना का ऐतिहासिक उदाहरण देखने को मिलेगा। हर वर्ग पदयात्रा की सफलता में सहयोग कर रहा है। इस मौके पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय लाल डोई, प्रदेश महासचिव युवा गुर्जर महासभा लालाराम धाकड़, हरि खटाना, बद्री बढ़िया, मीडिया प्रभारी कैलाश गुर्जर, भामाशाह बाबूलाल मावरी और वरिष्ठ समाज सेवी जुताराम चौसला सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। समाज का दावा है कि इस बार का पड़ाव ऐतिहासिक होगा। 26 अगस्त को चाकसू नजर आएगा एक देवनगरी के रूप में। राजस्थान के चाकसू से कैलाश गुर्जर की रिपोर्ट। चलिए सीधा रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का जो आ रही है।